श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सदाशिव पांडेश्वर महादेव की, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री प्रीतराज महाराज की, श्री अंगोटा वाले महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। सबसे पहले श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से आप सभी भक्तजनों की दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि संकट निवारण श्री हनुमान पंडोकर सरकार पंच अखाड़े में जाने मात्र से ही समस्या का समाधान होता है। साथ ही इस समय जो देश में चल रहा है, जो हो रहा है, वह अच्छी सनातन बंधुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखा जा रहा है कि जगह जगह कहीं धर्म ग्रंथों के ऊपर टिका टिप्पणी, तो कहीं रामचरितमानस के पंक्तियों पर मतभेद, कहीं रामचरितमानस को जलाया जाता, तो कहीं साधु संतों पर अत्याचार, कहीं मठ मंदिरों पर अतिक्रमण और विप्रों एवं संतों के प्रति जो वाद विवाद और जो अत्याचार है, अनेक अनेक लोग, जाति पंथ संप्रदायों के कुछ कुछ लोग जो आताताई टाइप के हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के जीवन जीने वाले लोग हैं, या मद, घमंड या पद के अहंकार में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा आए दिन साधु संतों और ब्राह्मणों, मठ मंदिरों पर टिका टिप्पणी रहती है। ये बड़ा खेद है कि भारत के ही लोग जहाँ जलवायु को ग्रहण करते हों, जहाँ की मात्र शक्ति देश में, जिस देश में आप जन्मते हैं, वहाँ की संस्कृति का आप विरोध करते हैं, वहाँ की संस्कृति का खंडन करते हैं, वहाँ की संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, उससे बड़ा दुनिया में कोई द्रोही नहीं होता है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता। जो आप जिस मातृभूमि में रहते हैं, हम तो भारत भूमि में रहते हैं, जहाँ सनातन का बोलबाला है, जहाँ हिंदुत्व का बोलबाला है, जहाँ राम कृष्ण का जन्म हुआ हो, जिसमें बड़े बड़े साधु संत ऋषि महर्षि योगी हुए हों, पर उन्हीं के युग में, उन्हीं के भूमि पर, उन्हीं के लोग होकर के उन्हीं के परिजनों का जब विरोध करते हैं तो कष्ट होता है। मैं आप सबको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी देखा सुना कि एक कथावाचक, भक्ति करने वाला, एक राम चर्चा करने वाला, कथा करने वाला, असंकल्पित रूप से कथा करता, जो संकल्प नहीं करता था, जैसे कोई प्रवचन सुनता है, कोई इतिहास सुनता है, तो ऐसे जगह पर कुछ लोगों ने उसका मंडन किया है, सिर मोड़ दिया, चोटी काट दी, वस्त्र फाड़ दिए, सामग्री छुड़ा ली। ये ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ये कानून का देश है। भक्ति करने का अधिकार सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों को है।
लेकिन वो गलत कर रहा था तो एक चेतावनी देनी चाहिए थी, कानून का सहारा लेना चाहिए था कि व्यास गद्दी पर बैठकर ये व्यास गद्दी का अपमान कर रहा है, तो ये एक लाइन हो सकती थी। लेकिन शिखा काटना, उसके वस्त्रों को फाड़ देना, उसे लूट देना, कानून को हाथ में लेना, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर पूरे देश में इस समय गर्म माहौल है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भक्ति कोई भी किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति कर सकता है। क्या आपने रैदास का नाम नहीं सुना? रैदास के वक्त शिष्य और ब्रज में रहने वाले हरिदास जी का नाम नहीं सुना, जिनकी शिष्या मीराबाई हुई है। तो भक्ति कोई भी किसी जाति पंथ का व्यक्ति कर सकता है, प्रवचन कर सकता है, राम नाम की चर्चा कर सकता है, परमात्मा की महिमा गा सकता है। इसमें ब्राह्मण होना या बड़ा कुल का होना नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप क्या ये भूल सकते हैं कि निषाद राज को भूल सकते हैं या शबरी जी को भूल सकते हैं या मतंग ऋषि को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है साधना योग के दम पर, परंतु पुराण का वाचन करने का अधिकार ब्राह्मण को है। ये मैं जानता हूं। कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां पका रहे हैं, अपना उल्टा सुल्टा वोट की राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भगवान राम क्षत्रिय हैं जिनकी पूजा ब्राह्मण करते हैं, कोई कह रहा है कि श्री कृष्ण ग्वाला यादव हैं उनकी पूजा ब्राह्मण करते हैं। अरे परमात्मा की कोई जाति नहीं होती। अरे परमात्मा आपके अंदर है और आपके अंदर कोई परमत्व वाली कोई बात है, आपके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा शक्ति है तो मैं भी आरती करूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए अनेक अनेक संप्रदायों में अपना अलग अलग प्रादुर्भाव रूपी प्रकाटिक रूप का दर्शन कराया है। वहां महिमा एक लीला की है। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया क्या कह रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे सरोकार नहीं करती। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई भी प्रदेश हो, इस समय भारत में कुछ कुछ स्थानों पर हिंदुत्व और सनातन की व्यवस्था है। बड़े भाग्यशाली हो कि जिन प्रदेशों में सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकारें हैं तो आप उनमें सांस ले पा रहे हो, नहीं तो बीच में कई सरकारों के बीच में सांस नहीं ले पाए। अरे सांस लेना तो छोड़ो, हल्का एक ठसका खांसी का आया वो भी नहीं ले पाए। बड़े भाग्यशाली हो कि भारत में जिन जिन स्थानों पर हिंदुत्व की सरकारें हैं, सनातन को समझने वाली हैं, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाली सरकारें हैं, उनमें आप सांस ले रहे हो। नहीं तो कई ऐसी सरकारें आपने देखी होंगी अपनी जिंदगी में कि अंग्रेजों से खतरनाक काम कर रही थी और कर रही है। बंगाल में देख लो। यदि गलत कह रहे हो तो बताइए। हम जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल पूर्ण बात कर रहे हैं। समाचार मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिलता है वो बोल रहा हूं। हमारे शिष्य तो सभी दलों में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मात्र विचारधारा की, और विचारधारा हमारी यही कहती है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और ऐसे कथावाचकों से कथा नहीं सुनना चाहिए जो बड़े बड़ा मूल्य रखते हो, जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मांगते हो, जिनकी कथा में एक कौड़ी की कथा नहीं है। कथा के नाम पर
चंगीलाल, मंगीलाल, भंगीलाल, कुल्लूलाल, टुल्लूलाल, सटोले, भटोले, जाने किन कथा आती है। और इनकी कथा यदि 50 लाख और 1 करोड़ में सुने तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। जहां तुम थे वहां से भी नरक में चले जाओगे। अरे शुद्ध कथा सुनो ना। जो कथा का मूल मांगता है ना भैया, बड़े बड़े पैसा मांगता है कथा के नाम पर, उनकी कथा से तुम्हारे उद्धार होने वाला नहीं है तुम्हारा, ये नोट करिए। बस हां, उनको बुला करके वोट की राजनीति कर सकते हो, उनको बुला करके उनकी मंचों पे बड़े बड़े भाषण दे सकते हो, उनको बुला करके एक बड़ा, क्योंकि भेड़ चाल चलने वाली दुनिया में अभी कमी नहीं है, 85% लोग भेड़ चाल चलते हैं। अरे कथा सुनना है तो सात्विक पंडित से सुनो, जिसने गुरुकुल में रहकर गुरुमुख से कथा का अध्ययन किया हो, जिसके पास उसका व्याकरण उसके गले लगी हो, उसके कंठ गले से, मुख से व्याकरण जिब्या पर सरस्वती लगा रही हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुनोगे तो आपका उद्धार होगा और आपके पूर्वज भी मोक्ष को प्राप्ति पाएंगे और प्रेत होने से छुटकारा पाएंगे। लेकिन चंगीलाल और मंगीलाल की और ठटरी बाई की कथा सुनोगे तो तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारा तो मोक्ष तो होना तो बहुत दूर की बात। जो मोक्ष चाह रहे थे वे भूत और खतरनाक बन जाएंगे, और तुम मरोगे तो भूत तो छोड़ो, ना मालूम किस गटर के कीड़े पड़ोगे। चंगीलाल और मंगीलाल और ठटरी वधे की कथा से कोई किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। जिसकी कथा में रस ना हो, जिसकी कथा में भगवत नाम का रस ना हो, उस कथा से किसी का भला नहीं होता। इसलिए जिस कथा वह सुनना है जिसमें परमात्मा की भक्ति की धारा का रस बहता हो, वह कथा श्रवण करने से आपका मोक्ष होगा, आपके पूर्वजों का मोक्ष होगा। साथ ही कथा सुनने पर, कथा कराने के लिए बड़े बड़े टेंट लगते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े माइक लगते हैं, आयोजक मंडल खर्च करता है। तो यह कोई खराब बात नहीं है, यह बहुत अच्छा विषय है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सुने, ज्यादा से ज्यादा जनमानस में राम चर्चा हो, भगवत नाम कीर्तन हो। इसके लिए ऐसे आयोजक मंडल के लिए पंडोगर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद है कि बड़ा बड़ा पंडा लगा के कार्यक्रम कराते हैं, इसके लिए तो साधुवाद। लेकिन जिस कथा में अंगूठा छाप, जिसने गुरुकुल कभी पढ़ाई ना हो, जिसका व्याकरण ना लगा हो, जिसकी कथा का कोई प्रमाणिकता ना हो, किसी शास्त्र, किसी पुराण के तहत कथा ना कह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कथा अभ्यास गति बैठाते हैं तो व्यर्थ है वो पंडाल, वो व्यर्थ है वो आयोजक मंडल। यदि आपको कथा सुनना है तो सात्विक पंडित को बुलाइए, सात्विक किसी सन्यासी संत योगी को बुलाइए, उससे राम चर्चा सुनिए, भगवत नाम का संकीर्तन सुनिए। और जिसको गुरुकुल से जिसने अध्ययन किया हो, जिसको व्याकरण लगा हो, जिसने श्रीमद् भागवत कथा को गुरुकुल से अपने गुरुमुख से अध्ययन किया हो, जिसके पास लिमिट ना हो। यदि जिस कथा वाले के पास लिमिट है 2 घंटा 2.5 घंटे की, उससे भी भला होने वाला नहीं है। हमारे यहां पहले नियम था 2 टाइम कथा होती थी, तो भी पूरी कथा नहीं हो पाती थी। अरे आजकल तो 2% कथा और 98% अपनी कथा सुनाते हैं। वो तथाकथित पंडित लोग, वो तथाकथित आचार्य लोग जो अपना बाय भाई और अपनी मीडिया में अपनी चंगीलाल और मंगीलाल की कथा सुना करके अपने जीवन की कथा सुनाते हैं। मैं गारंटी देता हूं उससे उद्धार होने वाला नहीं है। कथा के दौरान भगवत नाम की कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उल्लेख है, बस वही कथा सुनना चाहिए, उसी से ही कल्याण होता है। और जो व्यक्ति बड़े बड़े पंडालों बुलाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको लाखों रुपया लेते हैं, चंदा करते हैं, और कथा के नाम पे जीरो,
तो ऐसे कथावाचकों को आप बढ़ावा दे रहे हो। परंतु कथा सुनने में पोथी सुनने की दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तभी कथा आपको अंगीकार होती है और आपके जीवन में स्वीकार होती है और उस कथा का आपको लाभ मिलेगा। हम दो चीजों के पक्षधर हैं। दान देना अच्छी बात है, लेकिन पात्र व्यक्ति को दीजिए। ऐसी जगह दीजिए जहां वो तीर्थ निर्माण कर रहा हो, मठ मंदिर बना रहा हो, जीर्ण उद्धार करा रहा हो, गरीबों को सुन रहा हो, जनहित के कार्य कर रहा हो, समाज सेवा कर रहा हो। वहां दान जो आप करते हो वो आपको लगता है, उससे आपका लोक और परलोक दोनों बनते हैं। और जो तुम्हारे पैसे से इंजॉय कर रहा हो, उस पैसे से बड़ी बड़ी एफडीआं बनवाई जा रही हो, बड़ा पैसा संग्रह करके विदेशों में ले जाया जा रहा हो, बैंकों में भरा जा रहा हो, और उस पैसा को किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं लगाया जा रहा हो, तो ऐसे जगह वो पैसा जो तुमने दिया है वो आपका पुण्य में नहीं गया। उस पैसे से बड़े बड़े बिजनेस और बड़ी बड़ी योजनाएं वो अपनी निजी कार्य करने की तहत कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को पैसा नहीं देना चाहिए। उन संस्थाओं को दान करना चाहिए जो संस्थाएं धार्मिक, निरंतर समाज सेवा, जनहित के कार्य करते हो। जीर्ण उद्धार, मंदिर निर्माण, तालाब, कुआं बावरी, गरीब बच्चों के विवाह, उन गरीब बच्चों के जिनके वास्तविक माता बाप नहीं है, जिन बच्चों के जिनके घर में लाले पड़ रहे खाने के। बाकी तो सरकार है, मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे कर्नाटक, कहीं की भी सरकारें हो, केंद्र सरकार भी लाखों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करती है सालाना। तो इसके लिए तो सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन मठ मंदिरों पर बहुत कम सरकारें काम कर रही हैं। वहीं कर रही हैं कुछ सरकारें काम जहां जिनके आसपास दायरा है, उनका प्रक्षेत्र है, या पहले से बड़े बड़े ख्याति वाले मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर डूब गए हैं, नष्ट हो गए हैं मुगल काल में, और भी आक्रमण के जो समय रहे आपको सबको पता है, इतिहास गवाह है। उन मठ मंदिर अभी ऐसे ही पड़े हैं, वहां काम करना चाहिए। हम तो कहते हैं विवाह के ज्यादा पुराने जीर्ण पड़े मंदिरों को जीर्णोद्धार कराएं, वही तुम्हारा सच्चा भक्ति प्रेम है और राष्ट्र हित के लिए और सनातन के लिए। तभी हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा जब तीर्थ हमारे सुरक्षित होंगे। कई तर्क वाले कहेंगे कि तीर्थों का से क्या मिलेगा, मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, किसी बेटा बेटी को पढ़ाओ तो वो नौकरी भी लगेगा, तुम्हारे गुण गाएगा। अरे भाई, बनने के बाद तुम्हें भी भूल जाएगा, और तुम नहीं भूल रहे हो तो हमसे प्रमाण ले लो। कई बेटा बेटी पढ़ने जाते हैं, वहां पता लगता है कि वो प्रेम और लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, और बाप को पता नहीं पड़ता कि हमारी बेटी ने क्या कर लिया, माँ को पता नहीं लगता हमारे बेटा ने क्या कर लिया। तब पता लगता है कि वो बेटा बेटी 2 महीने का बच्चा संग ले आती है, बोले क्या पापा हमने ब्याह कर लिया। मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाओ। अब तो ये तो टेंशन हो गया। अभी हम बोलते थे लव जहाज से बचो, अब कहते हैं कि पहले विवाह से बचो, सोच समझ के करो, नहीं सोनाली और फलानी और ढिमकी जैसी को मिल जाए और लुभा जाए तो कटवा डाले। हाँ, मैं काल्पनिक नाम भी बोल दिए हैं कुछ, मैं इसलिए बोल दिए क्योंकि किसी का नाम लेकर बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास लोग आ रहे हैं पूछने, महाराज शादी से डर रहे हैं लड़के लोग, लड़कियां थरा रही कि लड़का ना मार दे। कई घर के परिवार के लोग जबरदस्ती शादियां करवा रहे हैं। आप लोगों से हमारा आग्रह, निवेदन, प्रार्थना है कि कानून को हाथ में मत लीजिए, और कथा सुनना है तो ब्राह्मण और संत सन्यासी के मुख से ही सुने, विप्र के मुख से सुने, गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी या आचार्य है
उसके मुख से ही कथा सुने, उसी से तुमको उद्धार होने वाला है। अन्य लोगों से प्रवचन तो सुने जा सकते हैं, उनसे सत्संग की चर्चाएं की जा सकती हैं, उनके द्वारा कविताएं, राम नाम के कई भजन, कई इतिहास की कई चर्चाएं मंचों से सुन सकते हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर संकल्पित ब्राह्मण का ही अधिकार है। मैंने अभी सुना किसी के मुख से, बोले वो वेद व्यास जी बोले ढीमर थे। वेद व्यास जी ढीमर नहीं थे, ये गलत है। उनके पिता पारसर ने मंचगंधा से, मत्स्यगंधा से, जो मत्स्यगंधा जो थी वो ढीमर की कन्या थी, उससे विवाह संपर्क किया और समाज, उस दौरान के ऋषियों ने उन्हें स्वीकृति दी और उनसे संतान की प्राप्ति हुई है। आप पढ़ो और लिखो, अभी आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपसे किसी ने कह दिया वो ढीमर है। बीज की प्रधानता शास्त्रों ने मानी है। बताइए पारसर किस जाति के थे, और पारसर ब्राह्मण है कि नहीं? अरे बाप ब्राह्मण और बाप का द्वारा दिया हुआ बीज बुआ गया आपका, उसको संतान किसकी होगी? बीज की प्रधानता है। खेत में चना बोगे तो चना होगा, गेहूं बोगे तो गेहूं होगा। तो ऐसे तो कई लोग हैं। वहां शास्त्रकारों ने एक ही बात मानी है कि पृथ्वी पर प्रलय हो जाने के पश्चात भी बीज की प्रधानता शास्त्र ने मानी और कहा कि जिसका बीज है उसी की संतान है। कन्या की कोई जाति नहीं होती। कन्या तो एक साक्षात माता भगवती की दे सकती है, उसका अंग है, उसकी शाखाएं। लेकिन देवी हमारी सदैव पूजनीय है, वो किसी भी जाति संप्रदाय की बेटी हो, लेकिन जिस घर में जाती है उस घर की कुल दीपक के प्रकाश की एक ऐसी शक्ति है कि पूरे परिवार को खुश रखती है। आगे बच्चे देती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, आगे बेल चलाती है, उन बच्चों को बड़े बड़े पद पर देती है। तो देवी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। देवी को सदैव प्रणाम और नमन है पंडों का धाम की पीठ की ओर से। माता माता होती है, माता सबके प्रति प्रेम करती है। देवताओं के लिए तो एक ही बात कहा गया है कि जहां माता है वहीं देवता है, जहां देवता है वहीं माता है, जहां देवता नहीं वहां माता नहीं, जहां माता नहीं वहां देवता नहीं। इसलिए मेरी किसी भी जाति पक्ष की किसी भी बेटा बेटी पे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इतनी है, कथा वार्ता कोई भी कर सकता है, लेकिन व्यास गद्दी पे ब्राह्मण के मुख से ही सुने, उसी से उद्धार होगा। मैंने अपनी बात कही, शांता सुखाए। मुझे तो जो ज्ञात होता है, जो मुझे इसमें आत्म शांति मिलती है, जो मुझे विप्रो द्वजों से मिला है, जो संतों से मिला है, वही महिमा को मैंने आपके सामने वर्णन किया है। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई वोट नहीं मांगना है, मुझे किसी के लिए प्रचार नहीं करना है। हम राष्ट्र हित के लिए, सनातन के लिए जीते हैं और भारतीय संस्कृति के लिए जीते हैं, और अपने राष्ट्र को अखंड भारत बनाने के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए कार्य कर रहा हूं। इससे ना पीछे हटूंगा, अड़क रहूंगा। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। ये राम और कृष्ण की भूमि है भाई साहब। मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी संस्कृति को मजबूत रखो। इसी से तो भारत पूज्य है। दुनिया के देश भारत को पूजते हैं, भारत से डरते हैं, कहते हैं वहां पर जो कुछ हो ना हो, लेकिन वहां भगवान बसते हैं। उनको जीत पाना सहज नहीं है, क्योंकि वहां नारायण कभी भी प्रकट हो जाता है, वहां देव शक्ति कभी प्रकट हो जाती है। इसलिए भारत, ये भारत भूमि है। भारत माता की जय। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर, और आप सबसे बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद कहना चाहता हूं आप लोगों से फिर पुनः। इसमें सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वेषां देवानां आत्मा यज्ञ।
सर्व जाति पंथ समुदाय में परमात्मा ही वास करते हैं। बस सबको कार चित्र के अधिकार अलग अलग हैं। सब लोग पुराण पढ़ सकते हैं, ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन मर्म जानने के लिए किसी विप्र ब्राह्मण द्विज और सन्यासी की शरण में ही आना पड़ेगा, योगी की शरण में जाना पड़ेगा, तभी मर्म जान पाएंगे। व्यास गद्दी का मतलब है मर्म जानना, उस वास्तविक उस लाइन का अर्थ समझ पाना। पढ़ना तो हम कई किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने से कोई ज्ञात हो जाएगा। अभी एक सज्जन बोले, महाराज जी बताओ, हमने कहीं ऐसा पढ़ा, कहीं ऊसा पढ़ा, तो एक ने बोला कि मैं तो नहीं मानता कि लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे सूप न खा के। मैंने क्या मानते हो? बोले और कुछ बात हो रही है उसमें, हमने कहीं पढ़ा है। तो हमने क्या, हमने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? बोले हमने कि जो देखा हमने अपनी दिव्य दृष्टि से, जिसने हमें बताया है, जो मुझे ज्ञान दिया, समझने की जो कला दी या जो शक्ति दी, मैंने देखा कि जो तुम्हारे पिता है वो तुम्हारा पिता ही नहीं है, तुम्हारा पिता कोई दूसरा है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी ने बताया। तो हमने क्या, हमारे भी तो गुरुजनों ने बताया कि सूप न खा की नाक कान लक्ष्मण ने काटी। तो बोले आप लिखी मानोगे कि नहीं मानोगे? मैंने कि बिल्कुल मानूंगा। तो बोले आप क्या मानते? तो मैंने कि एक मानता हूं कि राम लक्ष्मण दोनों दंड कारण में भ्रमण कर रहे थे, कल कल्पांत की कथाओं को पढ़ते हैं तो भेद भेदा जो है उसमें अलग अलग चर्चा आई है। एक जगह लक्ष्मण जी ने सूप न खा के कान नाक नरभक्षी सूप न खा के काटे, परंतु एक जगह ऐसा भी लिखा है कि राम जी ने भी तलवार उठाकर के सूप न खा के नाक कान काट दिए, लिखा है। अब मैं गुरुकुल से तो हूं नहीं, मैंने गुरुमुख से कथा सुनी नहीं, किसी सन्यासी के मुख से सुनी नहीं, सहज एक किताब खरीद के लाए, किताब ही कहूंगा। और मैं अपने भाषा में कहूं, जिस गद्दी पे बैठा हूं, जिस कुल में मैं जन्मा हूं, तो मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणो राजा। मैं कोई साधारण कुल का बालक नहीं हूं। जो इसमें धुरंधर विद्वान पैदा हुए हैं, जिनमें जन्मे हैं, मैं उनका नाती पंथी संती हूं। तो मैंने जब उस पद्म पुराण का अवलोकन किया तो मैंने कहा तुम तो एक किताब दिखा रहे हो, मैं तो पुराण में बता रहा हूं कि ये बात पुराण में भी लिखी है कि राम जी ने सूप न खा के तलवार से नाक कान काट दिए। वो नरभक्षी सूप न खा के, क्यों? वो माता सीता को खाने के लिए उद्युक्त हुए। बोले वाह महाराज वाह, मान गए लक्ष्मण जी को तो मैं देखा था, राम जी ने तो कैसे? मैंने कहा ये फालतू की बात मत करो। तुम कौन सी किताब लेके आए? किस आर्य समाजी पंडित के लेके आ गए? आप किस व्यक्ति के लेके आए? कौन कम्युनिस्ट व्यक्ति की आप लेके आए हो? तो मैंने कहा पुराणों में बहुत सारे ऐसे मर्म हैं, पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको किसी योगी के पास जाना पड़ेगा। उसके अर्थ व्याकरण के अंतर्गत कुछ और भी है, और उसको आप कहीं जोड़ दो, लगा दो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और जिसको समझना हो, पढ़ना हो, और मेरी बात पर टिकट टिप्पणी पर कोई भी आपत्ति है तो बात करें, मैं आपको प्रमाण सहित दूंगा। ये जो मैं बोल गया हूं ये मैंने पद्म पुराण के हवाले से बोला है। तो राम जी मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, हमारे हनुमान जी महाराज के इष्ट हैं, हाथी महाराज के गुरु हैं राम जी, हनुमान जी महाराज। मैं हाथी महाराज का एक साधारण तुच्छ, एक साधारण सा, एक बहुत ऐसा कहूं कि जो आंखों से नहीं दिखेगा, मैं इतना छोटा व्यक्ति हूं कि उनके चरणों का दास हूं। कोई अपने इष्ट के बारे में गलत बोलेगा? कभी नहीं बोल सकता। मेरे राम जी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जो लिखा है कहीं ऐसा तो वो गलत लिखा है। मेरे राम जी ऐसा नहीं कर सकते। वो दयालु हैं, वो कृपा करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है वो सहन नहीं करते। नहीं तो मेरे राम जी को ही ले जाता कोई। तो एक हाई एक डाउन, एक अपर एक डपर, आवश्यकता दोनों की होती है। जब लाइट बढ़ती है तो स्टेबलाइजर कट मार देता है।
तो जब कोई आक्रमण करता है वहां लक्ष्मण जी अड़ जाते हैं। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। मुझे भी कथा करना आती है, लेकिन मैं कथा करता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई कथा करना, क्योंकि हमने गुरुमुख से सुना ही नहीं, अध्ययन नहीं किया, गुरुकुल नहीं गए। हम क्यों कथा को बदनाम कराएंगे? इसके लिए कथा के आचारों को ही सुने, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। चलते हैं रामधुन की ओर। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की। श्री पंडोखर सरकार की। सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री परित्राज महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। बोलिए परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब आप सब लोगों ने बड़ा ही आनंद के साथ लौकिक वर्तमान की स्थिति, इतिहास, पुराण, ऋषियों, महर्षियों की जो हमेशा चिंतन रहा है, जप रहा है, संकीर्तन रहा है, वो संकीर्तन का आप सबने लाभ उठाया। इसी से ही आपका जीवन का उद्धार होना तय है।
पर्चा बनाना वर्तमान के जीवन की स्थिति का सुधार का एक रास्ता है। पर्चे से एक आपकी आत्मा को शांति देने का कार्य करता है, लेकिन पर्चा समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का समाधान भगवत नाम संकीर्तन है। पुराण, शास्त्र, काव्य, कविता, कीर्तन, स्तुति पाठ, महत्तम आख्यानों के माध्यम से संत, ऋषि, महर्षि, गुरुजन आपको मार्गदर्शन करते हैं। उसी के चलते हमने आपको राम नाम संकीर्तन से जोड़ा, और यही अंतिम सत्य है। राम ही सत्य है, और सब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। बस राम को कंठ में रखिए, सब प्राप्त हो जाएगा। पूज्य पार्षद गुरुदेव भगवान श्री हाथीमान महाराज को दिल में रखिए, हनुमान बाबा को दिल में बिराजिए, तो राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हमारी चारों माताएं आपके हृदय में वास करेंगे। किसी सदगुरु को अपने हृदय में बैठा लीजिए। जो आपके सदगुरु के अंदर बसता होगा वो तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसका प्रमाण जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनके लिए बता देता हूं। ये बताओ, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कितने लोग चलाते हैं? चलाते हो? मैं तो चौथी फेल हूं, लेकिन आप लोग तो बड़े बड़े आईटी के लोग हैं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं। एक फोल्डर आता है, न्यू फोल्डर, और उस न्यू फोल्डर में जिसको नाम से आप उस फोल्डर का नाम देते हैं, जो डाटा उस फोल्डर में छुपा देते हैं, और उस फोल्डर को कॉपी कीजिए, तो तुम्हारे एक दूसरे कंप्यूटर में वो फोल्डर के संगे वो डाटा पहुंच जाता है। समझे कि नहीं? समझ में आया? जिस जगह को आप कॉपी करते हो और जहां ले जाओ वो आप पेस्ट कर दीजिए, और जैसे ओपन करोगे उसके अंदर होगा वो खुल जाएगा। तो आप पंडोकर सरकार को अपने दिल में बैठाओगे और ओपन करोगे अपने कंप्यूटर पर, उन्हें अपने दिल में, तो वही तो खुलेगा जिसको बैठा रहा है। तो उसका पूरा माल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर। ये रियल बात है, इसको कोई नहीं काटेगा, कितना पढ़ा लिखा हो। पंडोकर को अपने दिल में बैठा लोगे, और जिसके दिल में पंडोकर बैठा हो वो उसके दिल में घुस जाए तो डबल खुलेगा नहीं खुलेगा? फोल्डर के साथ में उसको जो मटेरियल होगा वो भी खुलेगा। तो जब पंडोकर सका हनुमान जी को अपने दिल में बैठा लोगे तो राम जी तो खुलना ही खुलना है आपके दिल में। और जिसके अंदर राम जी भी बैठे हो तो राम जी के अंदर कौन बसता है अंदर जानते हो? वो शंभू बसता है, जिसको सदाशिव पांडेश्वर महादेव कहते हैं। जब सदाशिव पांडेश्वर महादेव को ओपन करोगे तो उसमें अखिल ब्रह्मांड नायक वो राम बसता है। जिस राम को स्वयं हनुमान जी जपते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। जब वो पांडेश्वर महादेव हनुमान में, शिव में वो राम बसते हैं, और राम किस में बसते हैं? हनुमान के अंदर बसते हैं। और हनुमान किसके अंदर बसते जानते हो? उनका नाम है हाथीवान के दिल में बसते हैं। वो एक बहुत बड़ा चक्र है, साधारण बात नहीं। हाथीवान महाराज वे भूत प्रेत नहीं है, उनके सामने कोई भी करने लगता हु। और हमें इतनी गुस्सा छूटती है, पकड़ के ले जाएं, 2 बेल्ट पिठी पे मारे, उनके पूरे भूत भाग जाए। एक बिटिया थी, वहां पे भूत आवे महाराज के सामने, हाथी महाराज के सामने। गुस्सा तो जो आई कि वो बेटी है, और कोई बेटा हो तो, और कोई देखना हो रहा हो तो 2 थप्पड़ में उनके भूत भाग जाते।
हाथीवान महाराज के सामने किसी भी प्रेत कोटि, भूत कोटि, देव कोटि के अंतर की बात नहीं कर रहा हूं, भूत कोटि, प्रेत कोटि, सिद्ध कोटि का किसी भी प्रेत देवी देवताओं की ताकत नहीं कि उनके सामने एक क्षण खड़ा रह सके। खड़ा वो ही रह सकता है जो टोटल सेल्फ स्टार्ट है, स्वयं निर्मित भूत है। और हाथीवान महाराज कोई भूत प्रेत नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, वो देव कोटि के देवता हैं, जो 33 कोटि देवताओं के अंदर समाहित हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि महाराज जी क्या हाथीवान जी महाराज जी 33 कोटि देवताओं में आते हैं? हमने कोटि का अर्थ जानते हो, इंद्र के वज्र को कोटि की उपाधि प्राप्त है, इंद्र के वज्र को कोटि की उपाधि प्राप्त है, और मणि को, हीरे को भी कोटि की प्राप्ति है, कोटि की उपाधि विभूषित है। और कोटि माने होता है 100 कोटि, 100 करोड़। भारत में रामचरितमानस के ही स्वरूप में भिन्न भिन्न ऋषि संतों की परंपरा में 100 करोड़ रामायणों का निर्माण हुआ है। कितनी? 100 कोटि कहते ना अपन, जब क्रिकेट आते कितना बोले शतक हो गया, शतक माने 100 बोलते हैं। तो ऐसे ही 100 करोड़ रामायणों को कोटि के रूप में 100 कोटि, 100 कोटि रामायण हमारे भारतवर्ष में है। और 33 कोटि, 33 वसु जो हैं, रुद्र इत्यादि जो उसमें मिला के 33 देवताओं को संज्ञा दी गई है, वो 33 कोटि देवता 33 करोड़ में 1 करोड़ के बराबर एक देवता है। तो 33 कोटि तो 100 करोड़ के बराबर भी मानो, 1000 करोड़ तो भी एक देवता है। तो ऐसे ऐसे देवता रुद्र वसु इत्यादि अश्विनी कुमार जो भी उसमें जो सूची में है, ऐसे 33 देवताओं को 33 कोटि देवता जो हैं समाहित हैं। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम टाइम से नहीं आए। अब पर्ची बनाएंगे चलते चलते, अभी 10 पर्ची नहीं बन पाएंगे और 7 बज जाएंगे, क्योंकि पांडेश्वर महादेव आ जाएंगे, क्योंकि अब सबका सिस्टम हो गया ना। और आप सबको पता भी है कि इस समय पूर्णमासी से अपन प्रवेश करेंगे, और कर ही गए हिमाचल की चौमासा चालू है। कुछ लोग अब कुछ ही समय बाद अपने शुभ मुहूर्त गुरु पूर्णिमा से अपने अपने अच्छे अच्छे स्थानों पर बैठ करके साधनाएं करेंगे, चातुर्मास प्रारंभ करेंगे। कुछ लोगों ने तो करना चालू भी कर लिया है, कुछ लोग पहले से पूरा आनंद लेते हैं। और जगह जगह श्रावण मास में भगवान शिव को रुद्रियां बनाएंगे, अभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय का जब करेंगे, रुद्रियां बनवाएंगे। तो भगवान शिव को मनाना सरल है, उसके लिए आप कार्य करें। और किसी से संसार में कुछ पाने की कहीं आशा मिलती है ना, तो वो एक ही देवता है कि वो सरल और जल्दी देता है। आपकी आयु से पहले और जल्दी आपको उसका लाभ मिलता है। नहीं तो 100 वर्ष की तो आयु कलयुग में मानव की, तो जल्दी कोई देने वाला कोई देव देवता है। आपकी प्रार्थना की और एकदम तत्काल मिला, तो वो देवता है भगवान शिव, सदाशिव पांडेश्वर महादेव। बाकी के तो लोग ऐसे देते हैं जैसे नेताओं के पास जाने में चप्पल घिस जाती ना, कछु नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ ऐसे देवता हैं कि तुम्हारी चप्पलें घिस जाए, तुम्हें घिस जे हो, लेकिन तुम मिलने वाला नहीं है। सब देवता जब देते हैं, जब परीक्षा कर लेते हैं कि जो मेरा ही रहेगा, हमसे टूट के कहीं बाहर नहीं जाएगा, मौका पड़ेगा तो मेरा ही साथ देगा। ऐसा नहीं विद्या हमारी ले जाओ और आगे चल करके कहे कि कहाँ लगते पंडोकर सरकार, क्या ही चेला है हमारे,
आए यहां पहले ऐसे करके, फिर बन गए बोले हम पंडोकर सरकार के दद्दा है, स्वयं शंभू बन गए। तो जो नहीं जाना कि गुरु गोरे ही रहता है, चेला चेला ही रहता है। कहावत सही है कहीं कहीं कि गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। हाँ, लेकिन हम बेगुरुओं में से नहीं है। हम देना भी जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, वापस बिगड़ बिच्छू के ढंग करने का भी जानते हैं। हम जैसे शिव जी ने बिच्छू बनाए, सांप ततैया बनाए, ऐसे ही हम तुम्हें पर्चा लिखने वाले और झाड़ फूक करने वाले बाबा 1 घंटे में बना देते हैं। कई बाबा जो पर्चा बना रहे हैं ना, चाहे वो मीडिया के नाम से फेमस हो, चाहे सोशल मीडिया फेमस हो, ये नथिंग 0/0, ये कोई अर्चा पर्चा नहीं बनाते हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से ही आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, ये मात्र कथा के बहाने आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई अर्चा पर्चा नहीं है। आप अड़ जाइए किसी बात को, यदि बता के दिखा दें तो जैसा आप कहोगे मैं उसा करूंगा। पंडोकर धाम उसके नाम कर दूंगा। बात कर लेना जो भी तुम्हारा पर्चा लिखने वाला कोई बाबा हो, क्या पंडोकर सरकार के कहने पर कोई का पर्चा बना सकते हो? यदि वो हां भी भर जाए तो हमसे कह देना, प्राण सूखते मेरे नाम से। हाँ, आप भलाई 50 लाख और 100 करोड़ में कथा बाँचत रहो, पर्चा के नाम पे 0 नथिंग। लोगों को बेवकूफ गुमराह करके अपने लोगों को बैठा के पर्चा बनाते रहो, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पंडोकर सरकार जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि भारत में कहीं पर्चा बनता है तो वो गद्दी है मात्र भरा श्री हाथीवाल महाराज और पंडोकर धाम पीठ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। चलते हैं दरबार की ओर। पहला पर्चा, इसी के साथ ये पर्चा पहला उनका है। ध्यान रखें, मेरा हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है, जिन्होंने नया टोकन ले रखा है, पहले सुनिए। अब हमें तो पता है कि आप कसरत करके बैठे हो। हमारे स्वामी रामदेव जी को आप अच्छे से फॉलो करते हो, सुबह सुबह योगा करते हो, हमें पता है, धन लो। लेकिन हमारी बात तो सुन लो पहले, हमारा भी तो योगा सुन लो। हमारे योगा का अलग प्लान है। आपके पास न्यू पर्ची, जो नए कंप्यूटर पे मां अन्नपूर्णा पंडोकर धाम प्रकल्प के अलग अलग जो शाखाएं हैं, जो समितियां हैं, उनके नाम का जो आपको टोकन मिलेगा और वहीं से दान पत्र रसीद प्राप्त होगी, वो रसीद आपके साथ होना चाहिए। लेकिन अप्रैल, मई और जून के जो भी पुरानी पर्ची है वो ही पर्ची स्वीकार करेंगे। और कल के लिए, आज के लिए खेद है, आप 8 बजे से बैठे, मुझे पता लग गया, लेकिन पूज्य पास सदगुरुदेव श्री हाथीवाल जी का आज आना हुआ था, तो आपको पता लग गया होगा, इंसान हम भी हैं। तो इस कारण से बिटिया आगे जाओ, बैठो, बैठिए, स्वागत, बैठो शाम। तो आज विलंब हो गया, मैं प्रयास कल से जल्दी करूंगा कि हमें मालूम है बरसात का टाइम है, कई भक्तों के कच्चे घर भी हैं, पशु भी घर में बंधे हुए हैं, और बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आए, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं कल ज्यादा से ज्यादा देखूंगा आप लोगों को, है ना। अपनी अमावस्या करते रहे, हर महीने अपनी 1100 की अर्जी कटवा दी है। आप लोग जो गलती करते थे उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा। इस बार जो रेजेंट आया वर्ष भर का, पता है दरबार का कितना आया? जो मैंने अनुभव किया है वो 80% आया है। मुझे कष्ट है। आजकल तो जमाना 99, 101% पॉइंट का है।
जब मैं पढ़ता था स्कूल में भैया सैमू जी, तो 100% में से 30 नंबर ला लेते तो पास हो जाते फर्स्ट डिवीजन। सही कह रहा हूं। और 40-50 नंबर आ गए तो फिर बात ही अलग होती थी, घर के लोग बड़ा उत्सव मनाते थे। लेकिन अब तो कहते हैं बेटा 100% का पेपर है, नहीं 100 अंक का, तो 99 यानी 100 में 101 हो जाए, ये आशा करते हैं कि राइटिंग के आधार पर भी कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन मुझे 80% रिजल्ट आया इस वर्ष काम होने का, तो मुझे इसलिए कष्ट है क्योंकि इस दरबार में आज तक 100 में 101% काम हुए हैं। लेकिन गलती क्या है कि आप लोग पाठ नहीं करते, जाप नहीं करते, सुनते तो मुझे हो, मानते कि गुरुजी सही बता रहे हो, लेकिन करते हो अपने हिसाब से। अरे पूजा करने की क्या जरूरत है, भगवान को क्या जरूरत कर पूजा करवानी है? भगवान को अपनी पूजा कराने के लिए बोलेंगे कि मेरी पूजा करो? अरे भगवान के पास चोला चलवाने की क्या जरूरत है? भगवान ने लड्डू ले जाने की क्या जरूरत है? भगवान के सामने रोने की क्या जरूरत है? अरे सबकी जरूरत है। तुम अपने पति के सामने ना रो तो तुम्हारा पति दूसरे दिन तीसरे के पास पहुंच जाएगा, किसी के पास, और उसको तुमने अपने छोला में बांध के नहीं रखा ना, तो 108 पत्नियों की माला बन सकती है उसके पास। और ऐसे पत्नियों के पास भी हो सकता है। लेकिन हम नहीं कह रहे आपके लिए, आप लोग अच्छी हैं, क्योंकि आजकल खौफ है, आपका डर है, ना मालूम कहां में पटवा दो। अभी देखा बेचारा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी गया और पत्नी ने पहुंचा दिया राम के पास। अब खौफ है, लेकिन आपका नहीं, आप तो मेरी माताएं बहनें, आपसे तो बड़ा प्रेम है, प्यार मिलता है। लेकिन कच्चू कच्चू सूप न खाएं, इसमें बैठी हैं। हाँ, तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात अच्छे से समझें और मेरी विधि को समझें कि अपनी अर्जी सही कटवाएं। उसी के लिए एक जो नियम बनाए गए हैं कि एक बार अपना टोकन कटवाना है और सातों अमावस्या मान, जिससे मैं कह सकूं कि तुम्हारा काम इस तारीख में होगा तो होगा। उसके लिए भी हमने ऑप्शन दिया है कि यदि यहां नंबर नहीं आ पाया तो जो डेट दी गई उस डेट में तो नंबर आ ही जाएगा। लेकिन अपनी समस्या किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि अब अपने पास बचे हैं घड़ी देकर के 40 मिनट। चलते हैं दरबार की ओर। ये पर्चा हमने लिखा है और वही व्यक्ति यहां आना जो मैं बोल चुका हूं उसी के तहत हूं, अंतम मना कर देना वहां से। जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर इस साइड से। वो बिटिया, क्या आपके पास न्यू पर्ची है? तो कटवा के आओ, फटाफट जाओ। ए बेटा आप लोग बैठ जाओ, वो आ रही बिटिया, वो बिटिया के लिए बोला है। फटाफट अपनी पर्ची कटवाइए। ये मैया कहां जा रही है? वो बेटी जा रही है। बेटी के साथ में हो क्या? उस बेटी के साथ हो तो आ सकते हो, उसी के साथ हो ना। अरे माता जी बैठ जाइए, ये माइक इसलिए लगे हैं, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो ज्यादा। इसकी फटाफट पर्ची काटें और उसको भेजें। मैंने आप लोगों से निवेदन कर रखा कि पर्ची पहले से कटवाई है, नहीं तो बाद में यह भी मौका नहीं दूंगा मैं, नहीं आपका पर्चा वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। बोलिए श्री पांडेश्वर महादेव की, सदा श्री पांडेश्वर महादेव की। चलते हैं, जब तक ये पर्ची वाला आ रहा है तब तक के लिए अपन दूसरे का पर्चा लिखते हैं। इनका पर्चा तो यहीं दबा के रख दिया। और जिनके पास न्यू टोकन नहीं है वो कृपया अपना न्यू टोकन के लिए वहां लाइन लगा के खड़े होकर टोकन ले ले, पहले पहुंच जाइए।
और नहीं तो इस तरीके से रोक दिया जाएगा। क्या वो बिटिया आ रही है? क्या वो बेटी आ रही है? क्या जब तक के लिए मैं चाहूंगा गुड़िया आपसे, आप खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आपको अंदर जाना है, किसी भी एक व्यक्ति को भेजना है, चाहे ए में जाएं, चाहे बी में जाएं, चाहे सी में जाएं, चाहे डी में जाएं, कहीं से किसी एक को भेज दीजिए, उसी का पर्चा हमारे हाथ में है। फटाफट भेजना बेटा, फटाफट निर्णय लेना है जल्दी से, कहीं से भी। ये ग्रुप में घूम रही है अभी आप, वो बाथरूम नहीं है, बात साइड नहीं है, उसी साइड में, उस साइड में है, पीछे तक जा सकती हो, क्योंकि इस तरह वालों को तो समझ में आने वाला नहीं है इनको, क्योंकि सुनते तो हैं, कर मानते अपनी बात है। जब मैं कह रहा हूं यदि मिलने वाले लोग इसमें बैठे हो, मिलना चाहते हो, तो अपना टोकन ले लीजिए, वहां टोकन ले लें, नया जनरेट कराएं। फटाफट जल्दी आइए बेटा, फटाफट जिसको भेजा हो वो जल्दी आए और अपना टोकन लेके आइए, फटाफट दौड़ के आइए। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। आइए, लाइए पर्ची दीजिए। अरे वाह, 3 तारीख की पर्ची कटी, तुम्हारा नंबर अभी आ गो। चलो पास में आइए, यहाँ आइए और पास में आए। हाँ, कहाँ से आए हो? करौली से आए। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही। तुम्हारा नाम क्या? प्रियंका कुमारी मीना। पिता का नाम? घनश्याम मीना। पढ़िए। घनश्याम मीना की आप पुत्री हैं। आपकी जॉब 14 अगस्त 2027 में हो जाएगी, आशीर्वाद है, ठीक है? गुरुजी बोलो बोलो। मतलब पापा का रिश्ता देखते हैं और रिश्ते मतलब अच्छे मिलते हैं, लेकिन हो गए तो नहीं आ रहे रिश्ते। मीणा जी कहाँ है? कौन? पापा जी? पापा जी नहीं आए, घर पे ही हैं, रिश्ता होता नहीं है। वो घर में मतलब भाई हैं भाभी हैं, सही तरह नहीं रहते हैं, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, पापा कहीं जाते हैं, छोटे भाई नहीं मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है घर में। जाओ, हनुमान जी कृपा से मनोकामना पूरी होगी और आपके 2027 में ही जॉब के पहले 2 महीना पहले या 2 महीना बाद शादी भी शुभ होगी, आशीर्वाद है। बोल पंडोवर सरकार। लीजिए, ये उपाय कर लीजिएगा। ये मंत्र है ओम ठम 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 ठम, ये पूरा पढ़ रही हूँ, पढ़ पा रही हो? अब वो पूरा नहीं पढ़ा जाता। लीजिए, खड़े हो जाइए। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। आगे दीदी, चलिए ये आप पर्ची दीजिए अपनी, बैठ जाइए। धन्यवाद। पास में आए, माइक उठाइए। पुरानी पर्ची क्या आपकी? जी पुरानी पर्ची। क्यों पुरानी, क्यों नहीं लेके आई आप? पापा जी वहाँ पर काउंटर पर ले लिए। पास में आइए। हाँ, माइक से बोलिए। बाबा जी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। जी बताओ, मैं तुम्हें बाबा जी कहाँ से लग रहा हूँ? हाँ तुमसे अच्छे लग रहा हूँ कि नहीं? जी लग रहा है। तो बाबा मैं कहाँ से दिख रहा हूँ? मतलब कोई बाबा दिखे तो उससे तुम क्या कहोगे? दादाजी? तो क्या कहोगे? बैठिए, आप पीछे बैठ जाए, पीछे बैठ जाइए। क्या कहोगे जब तुम्हें ना हम बाबा जी दिख रहे हैं और जो दाढ़ी वाले दिख रहे हैं उनको दादाजी कहोगे? नहीं बाबा जी। तुमसे क्या कहें, माता जी या बेटी जी? बोलो। छोटी लड़की आपकी तरह। आपकी तरह है? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मैं लड़की हूँ। मैं लड़का नहीं हूँ जी। तो आप क्या चाहते हो बेटा, बताएं। बाबा जी मेरे हस्बैंड
आज 24 में आई थी आपके पास, तो मेरे हस्बैंड यहाँ एक्सपायर हो गए। क्या बताया था हमने? आप बोले थे 2027 में ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनने अमावस्या की, अमावस 3 की 2 बाकी। तो गलती किसकी थी? बाबा जब जी, यहाँ का नियम नहीं करोगे तो बीमारी तो बढ़ेगी। और बाबा जी मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड के डेथ कर दी हूँ, मार दी हूँ जान से। अच्छा, अब मैं उनके पर शंका है मुझे। पति का नाम क्या है? राकेश तिवारी। हाँ, राकेश तिवारी। पढ़िए लिखा। राकेश की मृत्यु हुई है, घर में प्रेत बाधा का कारण है, आगे घटना नहीं घटेगी, वह ससुराल से समाधान निकलेगा और आपके भाग्य में पुनर्विवाह का योग बनता है। आशीर्वाद है। आपके पति पूरा नाम क्या लिखते थे? राकेश तिवारी। हुआ क्या था उनको? जी कुछ कैसे? नहीं हुआ था बाबा जी। 5 दिन पहले अपने घर गए, वहाँ से 3 दिन के बाद आए, और 3 दिन बाद आने के बाद उनका डेट हो गया। तो 4 दिन बाद पहले तो क्या बोलते गलत बात? वो थोड़ा दारू शराब पीते खाते थे ज़्यादा। ठीक है, तो क्या खराब हुआ था? किडनी? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ था, वो बहुत स्वस्थ थे। जिस दिन आए मुझसे मतलब मिलने के लिए 5वें दिन तो वो सही थे। पता नहीं कौन मार क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या हुआ क्या था उनको? कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी चलाते थे, ऑटो चलाते थे। उस दिन सुबह में आए, बच्चों से मिले, मुझसे भी मिले। शाम को हुआ कि बेहोश पड़े हुए हैं। 112 के पता माध्यम से पता चला कि वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा जी, वो लाश नहीं देखने दिए, सब बच्चे सब दाग नहीं दिए तो हैं, सब। घटना जो लिखी है, हमने लिखा है घटना हुई जी है ना, लेकिन उसका रहस्य खुल जाएगा और आपकी पुनर्शादी का योग है, ससुराल से प्यार प्रेम मिलेगा। आशीर्वाद है, हमने पूरा विस्तार से दिखा है। पंडोका सरकार की जय। और इसके बाद ये पर्ची में हम चाहते हैं कि ये पहली लाइन में से 7वें नंबर पे जो बैठा हो उसका नंबर है, पहली से 7वां। जल्दी फटाफट आइए। धन्यवाद, आपका पर्चा बन चुका है। फटाफट आए। ये कहाँ रहे? ये कहाँ से चले आइए? तुम्हारी कौन सी गिनती है भैया ये? लीजिए, पास में आइए, यहाँ आइए। हाँ, माइक से बोलो, क्या समस्या है? महाराज जी, हमारे परिवार में बहुत दुखी रहते हैं जी। और दुखी रहते हैं, हम भी दुखी रहते हैं, हमारे लड़के दुखी रहते हैं। और जब लड़का छोटा है वो परीक्षा देते जाता है तो उसका तबीयत खराब हो बच्चे का नाम क्या है? राजबली मौर्य। है? राजबली मौर्य। राज बली मौर्य। मौर्य। उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो हमने पहली हेडिंग में लिखा, पढ़िए। राजबली मौर्य का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में एक गिरता है एक उठता है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और हमारे बहू यहाँ देखिए, हाँ। स्टॉप, आइस कांटेक्ट हम पढ़ के बताएंगे, कोई मतलब नहीं, आप पढ़िए। हमारी गारंटी है राजबली मौर्य ठीक होंगे, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। महाराज जी, हमारी बहू आई है, उसका भी कुछ है। क्या हो गया? अरे वो भी बीमार हो जाती है। हैं? बीमार होती है वो भी। सो उसका भी देख लीजिए। आपके घर में भैया प्रेत बाधा है, ठीक है, ये उपाय आपको करना पड़ेगा और आपकी बहू आंसू ठीक हो जाएगी। ठीक है, चल आशीर्वाद, जाइए। करना है आपको, है गारंटी हमारी है भैया। नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जाइए। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की।
बोलिए श्री पांडवकर सरकार की। और इसके बाद बी ब्लॉक में पहली लाइन में दीवार साइड से पहली लाइन में दूसरे और तीसरा व्यक्ति, दूसरा या तीसरा, दूसरा या तीसरा, आगे वाला नहीं, आगे वाला नहीं, पहली लाइन का दूसरा या तीसरा, ये आगे दूसरा है, दूसरा है, हाथ में दीजिए। भैया दीवार साइड से बोला है, आप इतने से उठ रहे हो तो क्या आप चाहते हो मैं कुर्सी पे बैठा दूं आपको नंबर डाल के? जा सकती है भैया, ठीक है भैया, बाद में मिल लेंगे। पास में आइए, माइक उठाइए, माई बैठ जाइए, डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं लिख सकता हूं। अब हनुमान जी पंडुका सरकार जितना मुझसे खड़े होके बोला है इतना ही पंडुका सरकार से मन ही मन बोल देते तो नंबर आ जाता है ना। तो माई कहाँ से आई बोलिए? महाराष्ट्र। माइक से बोलिए। गुरुजी महाराष्ट्र से जी। और रहती हूँ यूपी की रहने वाली हूँ जी। क्या समस्या लेके आई हैं? गुरुजी ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए। हाँ, जब से शादी हुआ है मतलब गरीबी ही गरीबी है। तो क्या करूं मैं, पैसे दे दूं? नहीं गुरुजी आशीर्वाद चाहिए। चलिए आशीर्वाद तो दे सकता हूं, मैं पैसा पैसा किसी को नहीं देता, लड़की भी है, मैं बिगाड़ता किसी को नहीं हूं, इसके लिए सरकार ही बहुत काम कर रही है। मतलब 1 रुपया किलो चावल लो, पति 98 किलो चावल नमक लो और 1 रुपया किलो तेल लो। ये हमों काम नहीं है, ये सरकारों का काम है। हमसे तो बताओ तो मैं कर्म योगी बनाता हूँ। पति हैं गुरुजी, ऐसा वेदांत हॉस्पिटल है उसमें गार्ड इंचार्ज है। क्या नाम उनका? हृदय, है? हृदय नाथ चतुर्वेदी। पढ़िए, क्या लिखा है? पहले इसको पकड़ो, पहले देखो, उस पर दुपट्टा डालिए। हृदय नारायण चतुर्वेदी जी गाड़ी चालक हैं, पैसा नहीं रुक रहा है, आर्थिक लाभ होगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। ऐसे दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले सुनो, पढ़ो उसको, अब मैं पढ़ने के लिए दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति पढ़ाता है। हमारे यहाँ जो दरबार की विधा है वो यूं पढ़ाने की है, घर में चक्कर है, कराया गया है, कीलक चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी लड़का आया हो बात नहीं सुनता, बहुत मोबाइल के चक्कर में बहुत रहता, उधर बैठा है। शांत बैठिए, मैंने बोला ना, अपना दिमाग मेरे साथ मत लगाइए। अपने पितर देवता पूजें, पूजना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बाद में कहना कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है बहन? कहाँ से आई हो आप? माइक से बोलिए। महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र के। हमारी गारंटी है कि हृदय नारायण चतुर्वेदी जी को उन्नति होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में धन बरकत होगी, घर में उत्थान होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। क्या आप लोग हृदय नारायण चतुर्वेदी पढ़ पा रहे हैं? क्या गलत तो नहीं लिखा है? तो इससे बड़ा कोई प्रमाण दुनिया में नहीं होता। हमने जो उपाय और जो मंत्र लिखा है, इसको मंत्र 108 बार करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम फट फट कुरु 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 स्वाहा। बाकी के इसमें विस्तार से 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, खड़े हो जाइए, माइक नीचे रखो, खड़े होइए। जितना पूछा उतना पूछो, यहां खुसर फुसर मत करो। और करना है तो उन बाबाओं के पास करो जो रिक्त स्थान बढ़ते हैं। धीरे से माइक बंद करके सुन लेते हैं, फिर कहते हैं एक बार फाइव में एक बात और आ गई है।
हम वो गुरुओं में से नहीं है। हमारे में एक बार ही में आती जो कुछ आती है, और लिखता हूं तो एक बार में ही लिखता हूं। ये नहीं कि पूछ ली और रिक्त स्थान भर दिया, बोले बाबा की जय हो। ये पंडोकर धाम है। मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज का शिष्य हूं, और कह रहा हूं कि भारत में कोई पर्चा लिखता है और कहीं पर्चा बनता है तो बड़ा पीठ है, और पूरे भारत में जहां भी बन रहे हैं और बना रहे हैं, और जो कहते हैं कि ये मेरे दादा और परदादा की संपत्ति है और ये मेरे गुरुजी की संपत्ति है, ये मेरे गुरुजी ने दी है, तो वो एक पर्चा तो छोड़ो, एक पर्ची नहीं लिख सकते। मैं इस विधा को बचाने के लिए बार बार इस बात पर अड़ग हूं। जैसे 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, दूसरे किसी ने नहीं लिखा, उस पे भाष्य तो किया है, उसका रूपांतरण तो किया होगा, लेकिन 18 पुराण वेद व्यास ने लिखे हैं। ऐसी पंडोकर धाम की जो पद्धति है पर्चा लिखने वाली, वो मात्र परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज की थी, और वो ही है और वो ही रहेगी। बोले सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर, फिर पुनः पर्चा। हमारे प्रदीप शर्मा जी ने किसी को भेजा है, 3-4 लोग जो आए हैं, मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन सुबह मिलूंगा। वो सुन पा रहे हैं? जो प्रदीप शर्मा जी ने भेजे हैं, आज रात्रि में रुकना है, मैं सुबह आपसे 8 बजे मिलूंगा। ये हनुमान जी का आदेश हुआ है स्पेशल, जो मुझे प्रेरणा मिली आपके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। और वैसे कहो तो एक पर्चा बना सकता हूं, एक का बना दूं, जिसको मन करो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। जिनमें से एक, जिसको चाहो, एक व्यक्ति जिसको चाहो उसी का ही नंबर है। टेंट फ्री लगाना पड़ेगा, लिख तो दूंगा। चलो मैं बता देता हूं, मैं क्या दिक्कत है, वसूल कर लूंगा, ध्यान रखना। हाँ तो ठीक है। अब वो तो घर की बात है, वहां ये बात ही नहीं है कुछ, ये तो हम आनंद लेते रहते हैं। भैया एक व्यक्ति, चाहे आप आ जाओ चाहे आप आ जाओ, दो में से कौन भैया किसको भेज रहे हैं? इन्हीं को भेजा ना, अल्लाह ही पति। उठ के बैठ जाइए, रोइए नहीं, लीजिए, रोइए मत, रोगे हम भगा देंगे अभी। उठिए, उतरो यहां से, चलो यहां जल्दी से, नौटंकी मत करो, माइक उठाओ। ये आंसू आए नहीं, अरे रो तो असली रो, जो कहा ही, आंसू एक नहीं आया। अरे यदि रोना ही था, एक बाम की डिब्बी रख लेती, आंख में ठूसती आंसू, आप सब निकलने लगते। अरे रो भी तो एक्टिंग ओरिजिनल तो हो। आप तो ऐसे रो रही जैसे किसी के मातम में जाते ना, घूंघट डाला। अरे मैं सब जानता हूं, मैं हनुमान जी का चेला हूं। हाँ, ये मत समझो कि मैं अकेला हूं, मैं हर चीज समझता हूं। कहां से आई हो? दिल्ली से। क्या समस्या तुम्हारी? माइक से बोलो। मैं गांठ बहुत है, दवाई कहाँ पे है गांठ तुम्हारी? पेट में बताते हैं वैसे ही ऊपरी। पति का नाम क्या है? जोगिंदर। कहाँ है? गांव में ही है। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? जोगंदर की आप स्त्री हैं, पेट में गांठे, बच्चादानी में इंफेक्शन, शरीर में दर्द रहता है, आपके ऊपर पठानी विद्या है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैंने तो ये कहा था जिसको आप चाहो एक को भेज दो, मैं उसी से मिल लेता हूं। बताओ गलत लिखा है क्या? बोलो गलत लिखा है क्या? नहीं, सही है। जोगिंदर तुम्हारे पति का नाम है कि नहीं? हाँ। आप चाहते तो किसी को भेजते तो क्या होता? ये पंडोकर धाम है, यदि यहाँ टोकन लगता है तो ठोक के सील लगा के दिया भी जाता है कि तुम्हारा लिए है डाटा। ठीक है? और अब ने करी वही, ये गुरुजी
गुरुजी देखिए योगिंदर जोगिंदर है कि योगिंदर है? जोगिंदर कहाँ है ये? एक गांव में गुलावटी बनवाई में। और गुरुजी वहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं, वो मिलेंगे मुझे नहीं मिलेंगे। अरे ये लड़का मेरे साथ है, बिल्कुल नहीं सुनता मुझे। पैर की दर्द ठीक होगा, ठीक है? इतने सपने इतने बुरे बुरे आते हैं गुरुजी, गंदे रूप से आते हैं। सपन तुम्हारे बंद हो जाए, हमने सब लिखो है, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं लिखे। जब तुम्हारे जोगेंद्र को लिख सका तो तुम्हारी सपना क्या चीज है? ये उपाय कर लियो जो हमने लिख दो है, और ये मंत्र 108वां करना, 100% आपकी कामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। लो पकड़ो उसको और रख दो माइक नीचे। जाओ, मुंह टिका रही जबरदस्ती। माइक नीचे रखो, उठो। अरे तुम तो जाओ भैया, जाओ। अच्छी चीज लाए, जबरदस्ती पकड़ो। बोले श्री पांडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ये प्रदीप शर्मा जी ने भेजा था, है ना? क्यों भाई? प्रदीप शर्मा झांसी वालों ने भेजा था ना? प्रदीप शर्मा झांसी वालों ने भेजा था ना? खुश हो गए हो? आप सबके नंबर कल लाएंगे, चलेगा? तो बैठ जाओ, अब मत मटकना। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि चश्मा वाली दीदी खड़ी हो जाए, बीच वाली। हाँ, आना नहीं है, आने का कोई काम नहीं। आपको यहां से पीछे जाना है, किसी एक को भेज देना है, उसी का नंबर है। जहां जाना चाहो, जिसके पास जाना चाहो वहां चली जाओ। जाओगी वहीं जहां मेरी इच्छा है, आएगा वही जो मेरी इच्छा है। दोनों हमारी हैं। जाओगी आप वहां जहां मेरी इच्छा है, आएगा ही वो व्यक्ति जिसको मेरी इच्छा है। मैं इच्छा से बनाने वाला गुरु हूं। वाह, क्या बात है मेरी बहन। कहां से आई हो? लीजिए, पकड़ो उसको, पास में आओ, और पास में आओ। हाँ, माइक उठाओ। कहां से आई हो? माइक से बोलो। मधुपुर बाट। इनको आप जानती हो, चश्मा वाली दीदी को? जी नहीं। नहीं जानती। इन्हें तुम्हें क्यों भेजा? कुछ पैसा से दिया? जी नहीं जी। हाँ, भगवान की कृपा है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। जय हो पंडोकर सरकार। क्या समस्या लेके आई बहन? गुरुजी 2020 में मेरी शादी हुई। ठीक है। मुझे एक बच्ची हुई, वो एक्सपायर कर गई। बच्ची हुई, खत्म हो गई? जी। अच्छा अच्छा। पति का नाम क्या है? दिलीप मौर्य। दिलीप मौर्य। दिलीप जी कहाँ है? अच्छा, आप दिलीप हैं। बैठे बैठे, जय हो जय हो। और कुछ बात? तब से गुरुजी मेरे कमर में हमेशा दर्द। पढ़िए, मैंने क्या लिखा सुने। दिलीप मौर्य की आप स्त्री हैं, आपको कमर का दर्द, L4 L5 में गैप, एक पुत्री जन्म लेके मृत, वह पुत्र रत्न की प्राप्ति वर्ष 2026 में दिसंबर में पुत्र पैदा हो, जन्म होगा। आशीर्वाद है। इस तरह पैदा शब्द नहीं लिखा, मोखाद निकल गया, धोखे से निकल गया। जन्म होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं कमर से अब ठीक हो जाए, क्या दिक्कत है? एक कोई नौकर वोकर रख लो, जो कमर दापता रहे। अरे नौकर का मतलब है, आजकल मशीनें आ गई, रिवॉर्ड। अब इसका अर्थ गलत मत करने का कि गुरुजी ने ऐसे बोल दिया ना। आजकल रिवॉर्ड आ गया ना, तो रिवॉर्ड में भी अलग अलग तरीके के हैं। लड़का वाला चाहिए, लड़की वाला चाहिए। तो आजकल पैसा हो तो वो सब हो जाता है ना। और नहीं तो ऑपरेशन कराना नहीं तो उठ भी नहीं पाओगी, जी। है ना? गुरुजी पीरियड भी सही से नहीं आता। है बेटा? पीरियड भी सही से नहीं आता। वो हमारे ऊपर छोड़ो, ठीक है बेटा? जी 2026 में जी लड़का होगा गुरुजी। काम हमारे पास मशीन है, तो बता दें लड़का हो गया लड़की। जब बोल दे एक पुत्री मृत हो गई है,
अब पुत्र हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है बहन? जी। लेकिन इतना जरूर है कि आपके भाग्य में 3 संतानें जीवित हैं और 3 संतानें होंगी, जिसमें 2 लड़का 1 लड़की होगी। बोलो पंडोखर सरकार की। अब जे आप चाहो, हम जो नहीं चाह रहे कि आप तीनों बच्चा ले लो, है वो तुम लोगों के घर का प्लान है। आजकल का प्लान होता है, पहले तो बगैर प्लान के आते थे, क्योंकि अब तो शासन कानून की व्यवस्था है कि अब नौकरी में हो तो 2 ही चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, है। और स्वतंत्र हो तो फिर एक देश के नाने, एक राज भक्ति के नाने, और एक लट्ठ ठोकवे के नाने, और एक शादी करे हुए के नाने। 4-5 करो, क्या दिक्कत है? जब दूसरे लोग कर सकते तो क्या हम 4-5 नहीं कर सकते? ठीक है? गुरुजी समस्या तो नहीं करनी होगी, बस आपने सब लिख दो, पीछे सब लिख दो कि तुम L4 L5 सब बिगड़ो, सब लिख दो, हैं? जो 6 में जो गैप है उसको भी करा देना, आशीर्वाद। चले जाओ, खड़े हो जाओ। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की, बोलिए पंडोखर सरकार की। इसके बाद चलते हैं दूसरे पर्ची की ओर। आनंद आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? और ध्यान दें, पीछे का सिस्टम मात्र VVIP लोगों के लिए ही टाइम है और अन्य लोगों का लिए भी वर्जित है। जो भी हमसे मिलने आए, परिचित हैं, कुछ भी हैं, उनको दरबार में आगे वाले कैंपस में बैठा रहे। कल से ध्यान रखना, ठीक है? और लाइव सुन रहे हैं, कृपया ध्यान रखें, यहाँ के रूल्स नियम को समझें। यदि आप दरबार के नाम पे नहीं आए, हमसे व्यक्तिगत मिलने आए, तो आप टाइम लेके आइए, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको बढ़िया ऊपर ले जाऊंगा और डाइनिंग टेबल पर भोजन कराऊंगा। और दरबार के सिस्टम में आए तो नियम से आके बैठना पड़ेगा, राम नाम जपना पड़ेगा, भगवत नाम का संकीर्तन करना होगा, यहाँ का सिस्टम को फॉलो करना होगा, फिर आपका समाधान होगा। अब VIP बन के आए कि हम गुरुजी के रिश्तेदार हैं, तो टाइम लेके आ जाओ, आपका वेलकम। पूज्य होंगे तो पूजूंगा, और हम आपके पूज्य होंगे तो तुम्हें पूजना पड़ेगा। और इससे किसी का कोई संबंध नहीं, इससे किसी का कोई संबंध नहीं। जो जितना जप लेगा उतना उसको मिल जाएगा और रिश्तेदारी धरी की धरी रह जाएगी। डॉक्टर से दोस्ती है ना कि दवा से। बीमार हो तो दवा खाना पड़ेगा सीधा सीधा, हाँ। और डॉक्टर से दोस्ती है तो डॉक्टर फ्री कर सकता है इलाज, लेकिन मेडिकल माल तो लेगा तो वहां मेडिकल वाला नहीं छोड़ेगा। मैं तो छोड़ सकता हूं, लेकिन मेडिकल पे दान देना पड़ेगा, हाँ। और नहीं तो ये कहेंगे 2 दिन बाद, महाराज जी मेरे 10 दिन पूरे हो गए, तो मैं कहां से दूंगा? बताओ ना, बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए इससे कोई संबंध नहीं। और यहां से ऐसे करने में मैं कसर नहीं करूंगा। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद रहेगा। साथ ही चलते हैं अंतिम पर्ची की ओर। हो सकता है कि एक आध पर्ची और बन जाए, क्योंकि घड़ी काम कर रही है कुछ लोगों के लाने। अजय टुकरिया कहां आ रही जबरदस्ती के? बैठा दो इनको वहीं, बैठो। अब की मैं कहूंगा कि ये जो भैया आए, कहां से आए ये भैया? कहां से आए हो? हाँ, खड़े हो। अरे तुमसे नहीं कह रहा, आप बैठ जाओ। आप खड़े, आप खड़े, आप खड़े, आप खड़े, आप खड़े। कहां से आए? मेरठ से आए। अब बैठे रहिए, अब बैठे रहिए, अब बैठे रहिए। आप मेरठ से आए ना, आपको पीछे जाना है। A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप, 4 ग्रुप है।
इन 4 ग्रुपों में से किसी एक में 2 का नंबर है। जाइए फटाफट, महिलाओं में से, पुरुष में से, बहनों में से, बेटियों में से, भाइयों में से, बुड्ढों में से। हाँ कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, चले जाओ चले जाओ। आपको आधा ऐसा लग रहा है आधे अंग्रेज आधे हिंदुस्तानी। ए बी सी डी ग्रुप 4 ग्रुप बनाए गए हैं। कहीं से भी किसी को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। सोचिए वो व्यक्ति सोच सोच के जा रहा है, मैं लिख चुका हूं, इससे बड़ा और दुनिया में क्या चाहते हो। वाह, जय हो। जल्दी आओ बहन, जल्दी आओ, नंबर आ गया आपका। दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए। पर्ची लेके आना, अपनी पर्ची निकाल लीजिए, जल्दी आइए। और अरे मेरी मैया जल्दी आ जा। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ बैठिए। बोलो श्री राम राम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद माइक उठाइए। मैया कहाँ से आई हो? हम सुल्तानपुर जिला से आए हैं। सुल्तानपुर जिला से आई हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम करुणा देवी है। करुणा देवी है। करुणा देवी। हाँ। अच्छा करुणा देवी जी, क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या यही लेके आए हैं, बड़ा पुत्र हमारा नौकरी कहीं नहीं पा रहा है। नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। नौकरी, उसका नाम क्या है? उसका नाम सूरज है। अच्छा, और कोई बात? और बात है महाराज जी की, हमारे घर में बहुत सी परेशानी हमको है। पढ़िए, क्या लिखा है? हम पढ़े। यहाँ देखिए, ये कौन सा अक्षर है? सा। हाँ। सूरज कुमार की हाँ। जॉब होगी, घर में प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। महाराज प्रेत की आए, हमका बता दिया। प्रेत घर का आए कि बाहर का आए? हम बता देंगे। सूरज कहाँ है इस समय? घर पे है महाराज। घर में मैया प्रेत बाधा है और घर का ही है, और चौकी रखी गड़ी थी, उखड़ गई है। ठीक है, जाओ, आज से ही लाभ होगा माई। आपके बच्चे और आपके घर का माहौल सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मौका बोल रहा हूं, आ जाइए। इसी के बाद आप ध्यान रखें, पांडेश्वर महादेव का टाइम हो चुका है और आप सभी लोग सुबह 8 बजे उपस्थित होंगे और आपकी मुलाकात कल से दरबार जल्दी प्रयास करूंगा। थोड़ा महाराज जी के आने के कारण आज विलंब हो गया है और बहुत सारा लोड है हमारे ऊपर। मैं प्रयास करता हूं सुधारने का हमेशा। पास में आइए, पास में आइए। हाँ, और पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए कहाँ से आए? टोड़ी फतेहपुर से। बोलिए बेटा, क्या बात? हमारे पति की तबीयत सही नहीं। पति का नाम बताइए। मधुर गुप्ता। मधुर गुप्ता। मधु पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, स्वास्थ्य ठीक होगा, आशीर्वाद है। प्रेत बाधा है, दुबले हो जा रहा है। अरे बहुत बड़ी बाधा, जो जिंदा है, ये दिनाई दी गई उनको। दिनाई? हाँ, उनको लेके आना होगा, गारंटी हमारी, नहीं तो दिक्कत ज्यादा आ सकती है उसमें। कमजोर बहुत हो गए हैं। हाँ, वो दुबले हुए, सांवल भी पड़ेगा, कालापन आ गया। सब लिख दिया हमने जो जो लिख सकते थे, ठीक है ना। और प्रेत बाधा है, बीमारी तो ठीक हो जाए, लेकिन ये प्रेत बाधा से क्या करोगे? ये उपाय कर लो, गारंटी हमारी है,
1 साल 3 महीना हो चुके हैं, 15 महीने हो गए उनको बीमार हुए, और अभी 3 महीना से बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, सोचते नहीं रहते ये। लाभ होगा, मधु गुप्ता ठीक होंगे, दिनाई दी गई है, ऐसा हमने लिखा, उस पर्चे में पढ़ पा रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। हाँ, मधु मधुर भाई की चीज है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ठीक है ना, लो पढ़। मांस की जीभ है, निकल जाती है, हमने विस्तार से लिखा है, पढ़िए उसको, और जितना आया उससे लिखना पड़ता है। हाँ, पहुंचिए। और इसी के साथ दरबार अभी संपन्न, पहुंचते हैं सभी लोग सदाशिव पांडेश्वर महादेव की शरणों में आरती करते हैं, और हमारा आशीर्वाद है। वैसे आज सोमवार है, और मैं चाहता तो आह्वान भी करा सकता था, थोड़ा सा मैं नहीं चाहता हूं आज, क्योंकि थका ज़्यादा हूं। आपकी पेशी डायरेक्ट पंच अखाड़े में आती ही है, सरमुक्ति केंद्र में डाट चल ही रहा है, लेकिन मैं आह्वान कर रहा हूं कि सभी की शक्तियां खुले बकरे। और एक चीज और बताऊं, आप लोगों को एक नई चीज और मिल गई है, आज घोषणा कर रहा हूं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के लिए आदेश हुआ है, लेकिन अगले महीने से कुछ भक्तों को सुताही पंडोखर धाम के दूत मिलना प्राप्त हो गए हैं। घर घर फोटो लगा करके, दीपक रख करके अमास पुणे दरबार लगा सकते हैं। यहाँ के दूत शरीर पे आएंगे और आपकी सबकी विनतियां निपटाएंगे। ये आदेश हो गया है, लेकिन उसके लिए कार्यालय से ही दरबार की फोटो प्राप्त होगी, जिसमें दरबार की फोटो होगी। जो बाहर से आप फोटो खरीदते हो, वो दरबार की फोटो आपकी पूजा घर में गद्दी के रूप में नहीं लगेगी। जो यहां से दी जाएगी, जिनको दूत दिए जाएंगे, जिनको जगह जगह पंडा पुजारियों से पूछना पड़ता है, जगह जगह देवताओं के पास बैठक में जाना पड़ता है, देवी दवानों के पास जाना पड़ता है, चौकी भरवानी पड़ती है। अब जिन पर संकट है, उन संकट तो खत्म, और संगे उनके संगे 2-2, 4-4 दूत मिलना प्रारंभ। ये बहुत बड़ी घोषणा हो गई है आज, और ये गुरु पूर्णिमा से चालू। और ऐसा दरबार भूते ना भवस्थति, लगे कि हाँ मिनी पंडोकर धाम घर में आ गया। जो पर्ची आप टोकन ले रहे हो आज, ये भविष्य में टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो व्यवस्था है तीर्थ बनाने की, क्योंकि हम कथा करके, प्रवचन करके, झूठ झकाड़ी से, वृद्धाश्रम के नाम पे, गौशाला के नाम पे हैं, या कछु दूसरे प्रकल्प का नाम लेकर के हम ठगाई नहीं करते। हमारा काम है एक हाथ दे और एक हाथ ले, विद्या के भर बैठे खाऊं। तो जो विद्या की जो शक्ति है, मैं आपको देख करके उसके रूपी अर्थ लेकर के, दक्षिणा लेकर के तीर्थ निर्माण कर रहा हूं। बोले सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। जितने भी प्रेत आदि वाले लोग हैं, जो लोग दरबार चलाना चाहते हैं, वो सदाशिव पांडेश्वर महादेव को पकड़ लें। और पंच अखाड़े सरमुक्ति केंद्र में बैठे, यहां 17 प्रकार के स्थान बन रहे हैं, वो सब दिग्गज हैं। पितृशला, कचेरी बन रही है यहां पे, जो भूतों की वार्ता होगी एक दूसरे से। एक दूसरे के भूत कहेंगे मैं बड़ा, मैं कहें मैं बड़ा, फिर अपनी अपनी परीक्षा देंगे। वो आदेश पूज्य गुरु जी ने कर दिया कि गुरु पूर्णिमा से चालू हो जाएंगे। एक वर्ष में कई स्थान बन जाएंगे, जो पंडोकर धाम परिसर में ही होंगे, जिसमें हर एक एक मंदिर में जाने का महत्व होगा। इसलिए 2-2, 3-3 दिन के लिए समय लेके आए, तभी इस तीर्थ के सभी देवताओं का दर्शन हो पाएगा।